स्टार्ट करते हैं अपन, है ना भाई। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक कॉइल में एक कॉइल में करंट चेंज करेंगे तो दूसरी कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज होगी, है ना। कैसे, म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक कॉइल है, ये है कॉइल 2, मान लेते हैं कॉइल 2 है, और ये क्या है, कॉइल 1 है। तो यदि इस कॉइल 2 में करंट चेंज होगी तो इस वाली कॉइल में जो फ्लक्स होगी ऐसे करके Φ1, तो जो Φ1 होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी किस पे, I2 पे। The flux linked with coil 1 depends upon the current in the coil 2, है ना। flux linked with coil 1 depends upon current in coil 2। क्लियर है क्या बात, that is Φ1 proportional to I2, तो Φ1 is equal to M into L। So this is called the mutual inductance and this is defined as the ratio of flux in coil 1 to the current in coil 2। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी बताया था भाई, है ना, कई सारे मैंने इसका आपको एग्जांपल बता दिया था कि कैसे आप निकालोगे। मैं फिर से उस एग्जांपल को रिपीट कर देता हूं कि मान ले एक बड़ी कॉइल है, क्या है भाई, एक बड़ी कॉइल है और इसका रेडियस है R, है ना, और उसके सेंटर पे एक सर्कुलर छोटी कॉइल रखी हुई है और उसकी रेडियस है R। तो इन दो कॉइल की, यानी कॉइल 2 या कॉइल 1 ऐसे मान लेंगे, कॉइल 1 मान लो या 2 मान लो, इससे कोई मतलब नहीं है, 1 और 2 किसे भी मान सकते हो, है ना। जैसे ये Φ1 is proportional to I2 है, आप इसमें Φ2 is proportional to I1 भी मान सकते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकालना है। तो कैसे निकाला था भाई हमने, कि आप कॉइल 2 में करंट फ्लो कराओगे, कॉइल 2 में करंट फ्लो कराओगे और फ्लक्स लिंक विद कॉइल 1 निकाल लोगे। तो जब आप कॉइल 2 में करंट फ्लक्स कराओगे, I2 करंट फ्लो कराओगे, तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट I2/2R होगा। तो इससे लिंक फ्लक्स कितनी होगी, इसमें जो फ्लक्स जाएगी तो Φ1 इसमें जो फ्लक्स होगी वो कितनी होगी, B इंटू एरिया। तो B कितना है, म्यू नॉट I2/2R, और एरिया किसका, इस लूप का एरिया कितना, πr²। तो ये हो गया Φ1 इज इक्वल टू म्यू नॉट πr²/2R इंटू I2। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, इसमें फ्लक्स 1 डिवाइडेड बाय I2, तो Φ1 डिवाइडेड बाय I2 से इधर ले आएंगे भाई, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात, तो कितना जाएगा, म्यू नॉट πr²/2R इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीस टू कॉइल्स। समझे, ऐसे करना है। ये मैंने आपको कल कराया था, सही है, इसे रिवाइज करा दिया मैंने। अब यहां और देखो, हाँ भाई, जैसे कि अब की बार हमने ये सर्कुलर कॉइल है ना, अब की बार मैंने ये रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली। रेक्टेंगुलर कॉइल की साइड है A और इसकी साइड है B, और इसके सेंटर
एक सर्कुलर कॉइल रख रखी है और उसकी रेडियस है r, है ना भाई। ये क्या है, कॉइल 2, इसे कॉइल 2 मान लेते हैं, इसे कॉइल 1, कॉइल 1, कॉइल 1 क्या है, कॉइल 1 इज सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r, रेडियस r। कॉइल 2 क्या है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइड AB, साइड A एंड B। क्लियर है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। हाँ भाई, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल आपको ये निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे भाई इसे बता सकते हो। मैंने क्या कहा आपको कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है यदि को दो कॉइल की, है ना, दो कॉइल की म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है तो उसमें क्या करोगे आप, एक कॉइल में, एक बड़ी कॉइल में करंट अपनी तरफ से आप फ्लो कराओगे और छोटी कॉइल, है ना, इसे स्मॉल लिख देना, स्मॉल, स्मॉल कॉइल को से लिंक फ्लक्स निकाल लोगे और फिर फाई अपॉन आई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो आप, मान लिया हमने ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, कैसी कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो रेक्टेंगुलर कॉइल की साइड कितनी है भाई A और ये साइड कितनी है B, इसमें करंट कितना मान लिया मैंने, I2 मान लिया। तो क्या आप इसमें करंट I2 है, क्या आप इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता सकते हो भाई, कितनी निकाली थी हमने, कॉपी के पन्ने पलट लो, आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकाली थी रेक्टेंगुलर कॉइल पे, कोई बच्चा बता सकता है कॉपी के पन्ने पलट के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में।
हाँ भाई, किसी को मिला नहीं मिला मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला? 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे भूल भाल गए, कैसे निकाला था मैग्नेटिक फील्ड? बेटा इसे याद रखना, याद। 2 म्यू नॉट आई याद रखना है। कैसे निकाला था मैग्नेटिक फील्ड? निकाला था ना ऐसे। अरे ये करके निकाला था ना, ये b/2 है। हाँ सर। अरे इसके लिए, इसकी वजह से निकाला था ना ये i। कैसे निकाला था? ये अल्फा, ये बीटा, ये θ1, ये θ2, ऐसे। कैसे निकाला था? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई b/2 sin θ1 प्लस sin θ2। ये निकालना फाइनाइट लेंथ की वजह से, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर। तो ये आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई b। सही है। sin θ1 कितना आएगा? sin θ1 ये कितना a/2 और ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2। sin θ1 और sin θ2 भी इतना ही आएगा। तो 2 इंटू a/2 डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2। तो कट पिट जाएगा ये इससे कट जाएगा। यहाँ 2 तो ऐसे रहेगा क्योंकि sin θ1 प्लस sin θ2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गई और ये 2 इससे कट जाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन पाई b a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। AB पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया था ना, AB पोर्शन की वजह से। तो AB CD, अरे CD की वजह से भी इधर की ओर ही होगा, तो कितना लिख दूंगा भाई, है ना। ध्यान से देखो, ये तो मैग्नेटिक फील्ड आया किसकी वजह से? AB की वजह से। और BC की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा? उसमें आप A की जगह B कर देना और B की जगह A कर देना। बात समझ में आई नहीं? अरे याद आ रहा है? कुछ भूल भाल गए? मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया था आपको, समझे? AB की वजह से अंदर की ओर, BC की वजह से अंदर की ओर, तो CD की वजह से भी इतनी होगी और यही क्या होगी? CD का भी होगा और यही ये वाला जो होगा, ये वाला, ये DA का भी होगा। कॉपी कर लो यहां तक रफ में। ये तो रफ का ही काम है, ये हम पहले कर चुके हैं, ये रफ का काम है भाई। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। प्रैक्टिस नहीं रहती तुम्हारे यहाँ, भूल भाल जाते। 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई। जब कॉपी कर लो तो बेटा बोल देना डन सर। अगर जो समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं दोबारा बता दूंगा बच्चों।
ठीक है बेटा, देखो इधर। हाँ भाई, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पर कैसे आ जाएगी, इसका दोगुना कर देंगे, इसका दोगुना कर देंगे। तो रफ में ही चल रहा है काम अभी, है ना, रफ में ही करना है अपने को। आप रफ का मतलब होता है कॉपी की लाइन में साइड में लाइन खींच के लिख लो। तो बी टोटल क्या आएगा, 2 टाइम्स दिस प्लस 2 टाइम्स दिस। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई b इनटू a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन पाई a, और ये आएगा b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है बात? इसमें से कॉमन ले लेंगे 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई और रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन लेके a अपॉन b प्लस b अपॉन a बचेगा। तो ये आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन लेके ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab, है ना। और ऊपर क्या बन जाएगा, ये 2 म्यू नॉट आई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन पाई ab इज द करेक्ट आंसर। तो रेक्टेंगुलर लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है, 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ये मैं पहले करा चुका हूं बेटा। अब इसकी डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूले की आवश्यकता थी तो हमने फॉर्मूला लिख दिया यहां पे इस जगह। सही है? सही है भाई, कर लो कॉपी फटाफट। वैसे तो इस सवाल में कुछ खास था नहीं, यदि आपको याद होता तो, और ये याद नहीं रहता है ना। जनरली बच्चे भूल जाते हैं जब उन्हें बताया जाता है कि इससे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, तो आप याद कर सकते हो। क्लियर है बात? तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसमें निकालना है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल में, है ना, और एक उसके सेंटर पे रखी है आर रेडियस की कॉइल। इसमें आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक करंट, एक कॉइल में, बड़ी वाली कॉइल में करंट आप फ्लो करा दोगे, मान लिया आई मान लेते हैं इसे, और दूसरी कॉइल से लिंक फ्लक्स निकाल लोगे। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी भाई, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई अपॉन कितना आएगा, पाई ए बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स, चलो मैं इसे I2 मान लूं, आपकी इच्छा है। तो फ्लक्स इन कॉइल 1 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी B इंटू पाई आर स्क्वायर। तो B की वैल्यू कितनी है बेटा, B की वैल्यू है 2 म्यू नॉट I2 अपॉन पाई ए बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आगे फ्लक्स इन कॉइल 1, इसलिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो फ्लक्स डिवाइडेड बाय I2 होगा। तो I2 को इधर से डिवाइड करके 2 म्यू नॉट रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाई से पाई उड़ जाएगा, ए बी इंटू आर स्क्वायर। सो म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन म्यू नॉट अपॉन ए बी आर स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
हो जाता है। क्लियर है क्या भाई बात? सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल। जब हेलो, हाँ, जब कॉपी कर लेना तो बोल देना बेटा आंसर। चलो, तो अब तो तुम्हें याद हो गया होगा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला एज ए मतलब ये एक्सप्रेशन एज ए फॉर्मूला याद करना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर कॉइल है और इसकी जो साइड है दोनों की ए है। क्लियर है क्या? और इसके बीच में रेडियस आर की एक कॉइल रखी है ना। ये क्या है? स्क्वायर कॉइल। कॉइल 2 मान लेते हैं। कॉइल 2 मान लो या 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉइल 2 स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड ए। क्लियर है बात? और ये क्या है? सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, है ना। m की वैल्यू आपको निकालनी है। दोनों कॉइल के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकालना है। You have to find mutual inductance between two coils. तो निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, स्क्वायर कॉइल है भाई। स्क्वायर कॉइल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, I। अगर जो हमने करंट दी तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा 2 म्यू नॉट I अपॉन पाई ए बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है रेक्टेंगल के लिए। तो सर्कुलर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा? स्क्वायर कॉइल के लिए a बराबर b, तो 2 म्यू नॉट I अपॉन पाई ए स्क्वायर, है ना। a इंटू ए स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, ये जेई मेंस के लिए ऐसे सवाल बहुत आते हैं नीट में और जेई मेंस में, ध्यान रखना इस बात का। तो 2 म्यू नॉट I अपॉन पाई ए स्क्वायर, ये बन जाएगा a रूट 2। सही है? तो आ जाएगा 2 रूट 2 म्यू नॉट I अपॉन पाई ए is the magnetic field at the center। बस
है ना। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो सेंटर पर तो कॉइल रखी हुई है आर रेडियस की, तो फ्लक्स निकाल लेंगे। फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल इज बी इनटू पाई आर स्क्वायर, इज बी इनटू पाई आर स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए इनटू पाई आर स्क्वायर। कॉपी करो यहां तक, फ्लक्स निकाल लेंगे और फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट, है ना। इसमें करंट फ्लो कराएंगे, इससे फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट का रेशियो आएगा। अब चाहे आप इसे करंट I मानो या इसे I2 मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मैंने ऐसे फॉर्मूला लिखा दिया, वो किसी किताब में इस तरीके से लिखा भी हो सकता है या नहीं भी लिखा हो सकता है ना। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, इसे मैं φ1 मान लेता हूं, φ1 अपॉन I2 है। करो कॉपी तेजी से। हाँ बेटा, तो φ/I2 2√2 म्यू नॉट, पाई से तो पाई कट गया, पाई तो हट गया, आर स्क्वायर अपॉन ए। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दिस टू कॉइल। ये है बात। करो फटाफट कॉपी। कर लो भाई कॉपी फटाफट। हाँ भाई बच्चों, अब है अक्षत, अनन्या, भानुजा, दिशा, इशिका, खुशी, कीर्ति, शर्मा, मेधवी, निहारिका, निमित, प्रज्ञा, प्रत्युष, रिया, सनत, शिवम, षष्ठी, तनुप्रिया। भाई किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, और कॉपी कर ले आओ तो बोल दो डन सर, मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। देखो, अगर जो इसे रफ में लिख लेना तुम्हें याद कराने के लिए, है ना, वैसे तो तुम्हें आता है, फिर से मैं बता देता हूं। अगर जो ये मान लिया कॉइल है, आई करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है और इसकी रेडियस आर है, तो इसके सेंटर पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कोई बता सकता है कितना होता है? याद है नहीं? नंबर ऑफ टर्न्स कितने मान लेते हैं? n।
इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है। याद आ रहा है किसी को कुछ? कोएक्सियल कॉइल के एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। r की जगह क्या रहेगा? हाँ, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2। अरे बिल्कुल सही लिखा है क्या? फॉर्मूला है, कोई मिस्टेक है? सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। देखो यार, तो अब हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है। इधर देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस एग्जांपल, ये तो हमें याद हो गया, ये याद है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड m between following coils, between following system of coils, system of coils। क्या है सिस्टम ऑफ कॉइल्स? एक ये बड़ी कॉइल है और इसकी रेडियस कितनी है? r, और उससे x डिस्टेंस पर एक छोटी कॉइल रखी है और जिसकी रेडियस है स्मॉल r। कितनी है इसकी रेडियस? इसकी रेडियस है स्मॉल r, है ना। तो दो कॉइल के बीच आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। दो कॉइल के बीच आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है और ये कॉइल इसकी एक्सिस पे रखी हुई है। आप इसे ऐसे ही बनाओ, यू करके, यू, है ना, और दोनों के बीच डिस्टेंस x है। इसकी रेडियस कितनी है? r, ऐसे लिख लेंगे, है ना, r रेडियस। क्या तरीका अपनाएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का? तरीका ये अपनाएंगे कि बड़ी वाली कॉइल में आप अपनी तरफ से करंट फ्लो कराओगे, अपनी तरफ से करंट फ्लो कराओगे, इस कॉइल से लिंक फ्लक्स निकाल लोगे और फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट कर दोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाती है। तो क्या करेंगे भाई? देखो सिंपल याद है हमें मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लिया मैंने इसमें अपनी तरफ से करंट फ्लो कराई आई, सही है ना, तो जब मैं यहां पर करंट फ्लो कराऊंगा आई तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी और इसमें से फ्लक्स, ये सारी बी ऐसे होगी ना, यू करके, यूं ऐसे करके इसमें से, क्योंकि ये रेडियस स्मॉल है। रेडियस कैसी है भाई? स्मॉल। तो इसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट मान लेते हैं, इसमें टर्म्स कितने n है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इससे लिंक जो फ्लक्स होगी तो फ्लक्स कितनी आ जाएगी भाई? वो आ जाएगी b इंटू पाई आर स्क्वायर, b इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जो फ्लक्स आएगी म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू एरिया कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर और पाई बाई आई इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट पाई एन आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स. ऐसे करना है भाई. तो मेरे ख्याल से तो इतना टफ है नहीं. आपको क्या ये एक्सप्रेशन याद रखना है. अब याद है नहीं है ये आपको ध्यान रखना है ना. रेक्टेंगुलर कॉइल का याद हो गया. देखो सर्कुलर कॉइल का कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है ना. और रेक्टेंगुलर कॉइल का भी आपको याद हो गया होगा. कितना होता है भाई रेक्टेंगुलर कॉइल का, 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. अब देखो इसमें ऐसा नहीं है कि जेईई मेंस में सवाल बनेगा, इसमें एडवांस में भी सवाल बन सकता है. 1 नंबर का सवाल बनेगा एडवांस में. कैसे वो मैं बता देता हूं आपको. जब कॉपी करना तो बोल देना डन सर. हो गया बेटा? वेरी गुड. अब देखो वो क्वेश्चन कैसे देगा. म्यूचुअल इंडक्टेंस ही निकालना है. फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. लेकिन कॉइल कैसे होगी, एक कॉइल तो बड़ी होगी रेडियस r की. बिल्कुल सही बात है. ऐसे करके सही है ना, यू करके. और एक कॉइल जो होगी मान लेते हैं r√3 डिस्टेंस पर इससे एक कॉइल रखी हुई है ऐसे. उसका जो प्लेन है वो इस तरीके से है यू करके. जो एंगल है ये, इसका एरिया वेक्टर ये कितना है भाई 60 डिग्री है. कितना डिग्री है 60 डिग्री. ऐसे करके बात समझ में आ रही है नहीं. और ये जो छोटी कॉइल है ये तो सीधी सीधी रखी थी ऐसे करके. अब इसे क्या कर दिया, थोड़ा तिरछा कर दिया. बात समझ में आई. तो रेडियस कितनी है इसकी r. स्मॉल कॉइल ऑफ रेडियस r. अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड को कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल कितनी होगी. स्मॉल कॉइल ऑफ रेडियस r. कैसे निकालेंगे देखो. मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है. आपको बड़ी वाली कॉइल में करंट बनानी है, करंट फ्लो करानी है अपनी तरफ से. जब करंट फ्लो कराओगे तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो B आ जाएगा ऐसे करके. और जो B की वैल्यू होगी वो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 होगा. और ये होगा r√3. बात समझ में आई. यहां पे देख रखा है. तो सबसे पहले, और ये कॉइल ऐसे है
और इसका एरिया वेक्टर है 60 डिग्री पर। आगे बात समझे। चलो एरिया वेक्टर इसे ऐसे मान लो, इसका यू करके कॉइल का एरिया वेक्टर तो किधर को ही मान सकते हो, इधर मान लो ऐसे एरिया वेक्टर है और इसमें एंगल कितना है 60 डिग्री। यहां पे दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है क्या बात। और जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पहले तो बी निकाल लेता हूं मैं, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3/2। कॉपी करो यहां तक, कॉपी करो यहां तक। हाँ भाई, कितना है कैलकुलेट करके किया जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर। मैं इसे थोड़ा यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूं। किया जाएगा 4r स्क्वायर की पावर 3/2 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2r की पावर 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 4r स्क्वायर है ना, तो इसे 2r की स्क्वायर कर लो। तो ये जो आएगा नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 2r की पावर 3 आ जाएगा बेटा। तो डिनोमिनेटर में 2 इंटू 8r क्यूब यानी म्यू नॉट एन आई अपॉन 16r, म्यू नॉट आई एन आई अपॉन 16r आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए बात, सही है बेटा। म्यू नॉट एन आई अपॉन 16r आ जाएगा आंसर। तो अब यहां पे जो फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, इंग्लिश में लिख देता हूं, फ्लक्स लिंक विद स्मॉल कॉइल ऑफ रेडियस r। हाँ भाई, फ्लक्स कितनी होगी, b डॉट a होती है बेटा फ्लक्स। अगर जो इसका एरिया सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता तो सही था, लेकिन यहां पर बी ए cos 60 आंसर आएगा। तो b की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई अपॉन 16r और जो एरिया होगा इसका वो होगा पाई आर स्क्वायर cos 60 कितना होगा 1/2। क्लियर है बात। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर अपॉन 32r
इज इक्वल टू 5। सही है भाई बात। ये आ गई फ्लक्स। फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल। फ्लक्स इसमें क्यों प्रोड्यूस हुई? इसमें फ्लक्स इस वाली कॉइल में करंट की वजह से प्रोड्यूस हुई। यदि इस कॉइल में लिंक, इस कॉइल की करंट चेंज होगी तो क्या इस कॉइल की फ्लक्स चेंज नहीं होगी? हाँ होगी। समझ में आई बात? इस कॉइल में यदि करंट चेंज होगी तो इस कॉइल से लिंक फ्लक्स करंट पे डिपेंड करती है। तो इस कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज होगी और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि करंट इसकी चेंज करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें उत्पन्न होगा, तो इसलिए इसे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा भाई? 5/I। अब आप इसे φ1 और I2 लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। करना क्या है, इसमें करंट प्रोड्यूस करा के इससे लिंक फ्लक्स निकालनी है और फ्लक्स अपॉन I कर देना है। बात समझ में आई? तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट n पाई r स्क्वायर अपॉन 32r आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एडवांस में भी आ चुका है। डेटा वेटा जो है इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत, कॉन्सेप्ट यही है ना। जब कॉपी कर लो तो बोल देना मेरा डन सर, मैं साफ कर दूंगा। मैसेज भी कर सकते हो आप यदि आपको बोलने में दिक्कत होती है तो, ठीक है। लेकिन बोल दिया करो तो हमें अच्छा लगता है, थोड़ा सा कोई तो हमारी बात सुन रहा है। चलो ठीक है, दिशा ओके। चलो तो इस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना आपने सीख लिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए और क्या कहते हैं मतलब नीट आईआईटी के लिए तो है ही सही, है ना। ऐसे लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस between coaxial solenoids, coaxial solenoids, between coaxial solenoid, long, between long concentric coaxial solenoid, long concentric solenoid। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि एक सोलेनॉइड तो ऐसे होगी, देखो ध्यान से, इधर एक छोटी सोलेनॉइड है लॉन्ग, ये सही है भाई, लॉन्ग है, लॉन्ग, और इसकी रेडियस मान लेता हूं मैं R1 है। इस लॉन्ग सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N1 है, ध्यान से देखना भाई, सही है। और इसके ऊपर एक सोलेनॉइड दूसरी है, क्लियर है क्या बात भाई? ये नहीं, और ऐसे कॉइल है इसकी, सही है, ऐसे मान लेते हैं इसमें,
U करके। इसकी रेडियस कितनी है भाई, R2 है, और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2 है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन कॉइल 1, है ना, इन सोलेनॉइड 1, सोलेनॉइड 1। N2 is the number of turns per unit length in solenoid 2। क्लियर है क्या बात, और इसकी रेडियस R2 है। है ना भाई, एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल रखी हुई है, ऐसे देखो, ऐसे करके, एक सोलेनॉइड के ऊपर दूसरी सोलेनॉइड ऐसे करके रखी हुई है, ठीक है बेटा। तो आपको इसमें कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो ये तो रट लेना है अपने को, समझे ना, ये तो रट लेना है। मैं भी देखो कैसे करेंगे, इसमें आप क्या करोगे कि बड़ी वाली कॉइल में करंट एंटर कराओगे। तो जब बड़ी वाली कॉइल में करंट एंटर कराओगे तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी भाई, B जो होगी वो म्यू नॉट N2I2 होगी। कौन सी वाली कॉइल में करंट एंटर कराएंगे, बड़ी वाली कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट N2I2। और इसकी यदि मैं लेंथ L कंसीडर कर लूं, सही है ना, L कंसीडर कर लूं, तो छोटी वाली कॉइल में फ्लक्स एक टर्न से, एक फ्लक्स लिंक विद वन टर्न, कितना आएगा भाई, फ्लक्स वन टर्न, ये आएगा B इंटू पाई R1 स्क्वायर, और phi1 जो होगा वो B तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा म्यू नॉट N2I2 इनटू पाई R1 स्क्वायर। क्लियर है क्या बात भाई। दूसरा जो टोटल फ्लक्स निकालेंगे वो टोटल फ्लक्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स। तो जो टोटल फ्लक्स होगी नंबर ऑफ टर्न्स, अरे नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, N1 इंटू L इंटू phi1, N1L phi1 होगी म्यू नॉट N2I2 पाई R1 स्क्वायर। तो यह आएगा म्यू नॉट N1N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L इंटू I2। दिस इज टोटल फ्लक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय I2 म्यू नॉट N1N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। ये फॉर्मूला बन जाएगा Vm का, म्यू नॉट N1N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। इसे हम म्यू नॉट N1N2 A इंटू L, A इज द एरिया, पाई R भी लिख सकते हैं। कॉपी कर लो फटाफट।
हाँ भाई